हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद हसन अब्बास और मैं आपके पास कॉलेज में मैं आपको पढ़ाऊँगा सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स। और बुक जो है वो आपके पास KPK की सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स। तो हम जो स्टार्ट कर रहे थे, हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 11 पे अभी तक हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर हमने आपने पढ़ा था, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जो हमने अब लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था, वो हमने स्टार्ट किया था कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने ये कहा था कि कूलम्स लॉ असल में दो चार्जेस के दरमियान क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। अब क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप का ये मतलब होता है कि दो चार्जेस हैं। अब हमें ये पता है कि अगर वो लाइक चार्जेस हो गए तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हो गए तो आपके पास यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर उनके हमने दरमियान फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो, उस चीज़ को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो वो जो है वो हमें कूलम्स लॉ प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि कूलम असल में साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आपके पास लॉ प्रेजेंट किया था। और उन्होंने वो किस डिवाइस को यूज़ करके कूलम्स लॉ को प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने एक डिवाइस की हेल्प ली जिसको हम यहाँ पे टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। तो टॉर्शन बैलेंस को उन्होंने यूज़ करके एक काफ़ी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे उन्होंने एक टेबल सा ड्रॉ किया जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। और उस टेबल को देख के उन्होंने कूलम्स लॉ को डिड्यूस किया था। कूलम्स लॉ को डिड्यूस करने का मतलब कि वो जो कूलम्स लॉ में जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, उस टेबल से फिर हमने दो रिजल्ट्स निकाले थे। सबसे पहला जो रिजल्ट हमने ये देखा था कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पे उन चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और हमने फिर एक और चीज़ देखी थी कि आपके पास यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब असल में कुछ स्टूडेंट्स आर को कंफ्यूज करते हैं आपके पास रेडियस से। तो ये जो आर है ये असल में रेडियस नहीं है, ये आर असल में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। तो अगर आप इन्हीं दो पॉइंट्स को देखो, इन्हीं दो पॉइंट्स से असल में कूलम्स लॉ की डेफिनेशन या आपके पास स्टेटमेंट निकलती है। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन में दो पार्ट्स हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो असल में डिपेंड किस पे कर रही है। सबसे पहला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और हमने देखा था एक दूसरा फैक्टर भी है जो कि असल में डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ जो है पॉइंट चार्जेस जो है ये एक नया वर्ड है, इसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी यही कहा कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, ये चार्जेस दो दफ़ा लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा कट कर दें कि दो चार्जेस अगर दो पॉइंट चार्जेस हों उनके दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए, सेकेंड पॉइंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में देखो डिस्टेंस कहाँ से लेना है? डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और जो डिस्टेंस लेंगे वो इनके सेंटर से, और उस डिस्टेंस को नाम देंगे R। आप चाहो तो इस डिस्टेंस को R भी नाम दे सकते हो, आप D भी नाम दे सकते हो, कोई इस पर चेंज नहीं आता। लेकिन फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को हम जो नाम दे रहे हैं वो D दे रहे हैं। अब यही जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, इन्हीं दो फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया। तो इस फैक्टर को आप यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको आप यहाँ पे इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन का साइन नहीं है, सिर्फ एक प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, तो ये जो एक आपके पास यहाँ पे रिलेशन था, इसको रिलेशन 1 और इसको रिलेशन 2 नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दिया। कंबाइन किस तरह करते हैं? इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, तो इनके जो राइट हैंड साइड पे जो फैक्टर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो तो ये फैक्टर बन गया। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो साइन है वो एक प्रोपोर्शनल का साइन है। अब प्रोपोर्शनल का साइन आपको पता है, जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ जो हमने कांस्टेंट लगाया वो लगाया K। ठीक है, अब K क्या है, K किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, K की वैल्यू क्या है, K की यूनिट क्या है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक फैक्टर, आप एक जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ का एक आपके पास यहाँ पे पुराना नाम था इन्वर्स स्क्वायर लॉ।
जो काफ़ी पहले नाम यूज़ होता था। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि कूलम्स लॉ में जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन उस डिस्टेंस के इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब इन्वर्स रिलेशनशिप को आप समझ किस तरह सकते हो, हमने ये आपके पास लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करो तो डबल का मीनिंग हम लेते हैं 2 की सेंस में, तो उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि सर फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं कहूँ डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, अब डिस्टेंस को हाफ करने का मतलब है कि 1/2, अब 1/2 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 1/4 आएगा और वो 4 ऊपर चला जाएगा, तो उसका मतलब है कि फोर्स जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आपके पास यहाँ पे लेक्चर के एंड में कूलम्स लॉ जब एंड होगा तो इस चीज़ को मैं मज़ीद आगे पर इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। अब जो यहाँ पे फोर्स है F, ये फोर्स 2 फैक्टर्स पे, इस फोर्स के 2 नाम हैं। इसको हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं या इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो नाम है इसको कूलम फोर्स भी कहीं पे लिखा हुआ है और कहीं पे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं फैक्टर K पे, जो फैक्टर K था हमारे पास। अब इस फैक्टर को सबसे पहले क्या नाम देंगे, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करने की वजह से कांस्टेंट आया है, इसलिए इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। इसका एक और नेम भी है जो कि कुछ बुक्स में मेंशन होता है, उसको हम कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले में कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। एक चीज़ याद रखें, जो ये जो कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या ये नाम भी दे रहे हैं, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट्स 2 टाइप के होते हैं, या तो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट की एग्जांपल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपने ग्रेविटेशनल लॉ में जो आप जी पढ़ते हो, कैपिटल जी, तो वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब कि वो पूरी यूनिवर्स में सेम रहेगा। आप पूरी यूनिवर्स में किसी भी पार्ट पे चले जाओ तो हर जगह उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी 6.67 10⁻⁻11। लेकिन ये जो फैक्टर है K, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हमने टॉपिक यही डिस्कस किया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस K को अफेक्ट कर सकते हैं। इस फैक्टर K को अफेक्ट करने के 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज, कि आप यूनिट्स कौन सी यूज़ कर रहे हो। देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने इसी कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला था इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया। रीअरेंज किस तरह किया, मैंने इस K को यहीं पे रखा और बाकी सारी टर्म्स को मैं एक साइड पे ले गया, तो ये R वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास कूलम्स लॉ K का एक फार्मूला सा बना। अब एक चीज़ देखो, K की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप इन सब की यूनिट्स क्या यूज़ कर रहे हो। देखो, हमें पता है फोर्स की यूनिट जो है होती है, सिस्टम इंटरनेशनल में कोई और है, CGS में कोई और है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो आप पढ़ते हो वो न्यूटन पढ़ते हो। ठीक है, अगर आप जो है आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे CGS में अगर आप पढ़ोगे तो फिर यूनिट डाइन होगी। ठीक है, और हमें पता है कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो फिर जो अगर R भी आप मीटर में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप CGS में पुट करोगे तो सेंटीमीटर पुट करोगे। तो डिफरेंट यूनिट्स में K की वैल्यू डिफरेंट आती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये जो फैक्टर K है ये किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़, कि आप इस फॉर्मूले में यूनिट्स कौन सी यूज़ कर रहे हो। अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स यूज़ करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, अगर आप यहाँ पे CGS की यूनिट यूज़ करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। सेकेंड काफ़ी अब आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि K डिपेंड करता है कि इन चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। अब देखो, अभी तक ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी, अभी तक हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था कि ये अगर एक चार्जेस हैं जिनको हमने पॉइंट चार्जेस नाम दिया था, इन चार्जेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, इन चार्जेस के बीच में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। इन चार्जेस के बीच में एयर भी हो सकती है, इन 2 चार्जेस के बीच में वैक्यूम भी हो सकता है, कोई और मीडियम भी हो सकता है, जिस तरह वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है इन 2 चार्जेस के दरमियान। तो क्या एयर, वैक्यूम या वाटर अगर हम चेंज करें, इन 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा? तो आप आंसर दोगे यस सर पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट यही है कि ये जो फैक्टर K है
इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो मीडियम बिटवीन द चार्जेस। इस लास्ट फैक्टर को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने आपको मैंने एक छोटा सा एक MCQs हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K, इसकी यूनिट बताएं, तो इसकी यूनिट निकालने के लिए मैंने ये जो K का फॉर्मूला रीअरेंज करके बनाया था, इधर ही आप सारों की यूनिट्स पुट कर दो, और हम जो यूनिट निकाल रहे हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल वाली यूनिट निकाल रहे हैं, SI यूनिट निकाल रहे हैं। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, R जो है वो डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट मीटर, और Q1 Q2 चार्जेस हैं तो उनकी यूनिट कूलम। इसी को आप सॉल्व करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम कूलम मल्टीप्लाई होकर कूलम स्क्वायर, और वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो K की जो यूनिट होती है सिस्टम इंटरनेशनल में वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।